लास्ट क्लास में जो मैंने बताया वो इंट्रोडक्शन था इंग्लिश का, इंग्लिश ग्रामर का। आज देखिए जीरो से चल रहे हो, ठीक है, तो वो बेसिक था बिल्कुल इंट्रोडक्शन। अब आज उससे आगे मैं फिगर ऑफ स्पीच बता रहा हूँ। पार्ट ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच अलग होता है, पार्ट ऑफ स्पीच अलग होता है, तो कंफ्यूज ना हो। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितनी होती है? देयर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच, 8 होती है। अगर इसे ढंग से आप सीख जाते हैं पार्ट ऑफ स्पीच को, लगभग 20% ग्रामर है। अभी से लेके आगे की पढ़ाई में भी ये बड़ा इंपोर्टेंट इसका रोल है, ठीक है भाई। तो नाउन, प्रोनाउन, इसके बाद आता है वर्ब, इसके बाद आता है एडवर्ब, इसके बाद आता है इंटरजेक्शन, इसके बाद आता है आपका कंजंक्शन, इसके बाद आपका आता है भाई प्रीपोजिशन। ये ऊपर वाले जो चार है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, ये आपस में कनेक्टेड है। ये आपस में कनेक्टेड है। नाउन से रिलेटेड है प्रोनाउन और वर्ब से रिलेटेड है एडवर्ब। बाकी आप आगे पीछे सीक्वेंस कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7, एक और आता है कंजंक्शन हो गया, एडवर्ब, एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव हो, ठीक है, एडजेक्टिव को ऊपर लिख सकते हैं, ऊपर बात है। जब अच्छे से आ जाएगा तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि आपका सीक्वेंस है, ठीक है। मैं हिंदी में भी बता देता हूँ। नाउन को बोलते हैं संज्ञा, प्रोनाउन को सर्वनाम, वर्ब क्रिया और एडवर्ब क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। इसके बाद इंटरजेक्शन को बोलते हैं विषमयादि बोधक, विषमयादि बोधक, ठीक है, विषमयादि बोधक अव्यय। इसके बाद बात आती है बच्चों कंजंक्शन। कंजंक्शन संयोजक होता है। क्या होता है बच्चों? संयोग। अगली बात आती है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जो होता है वो होता है हमारा एडजेक्टिव। प्रीपोजिशन की मैं बताता हूँ, एडजेक्टिव जो होता है हमारा विशेषण, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ठीक है भाई। तो एक नाउन, प्रोनाउन और वर्ब और एडवर्ब, इंटरजेक्शन, और ये सारी इंटरजेक्शन के बाद कंजंक्शन और प्रीपोजिशन और एडजेक्टिव, ठीक है। तो प्री माने पहले, पोजीशन माने स्थिति। तो पहले की स्थिति, ठीक है, इसे हिंदी में बोल देते हैं संबंध सूचक। क्या बोल देते हैं? संबंध सूचक। ठीक है भाई, ये बोले संबंध सूचक। तो ये 8 पार्ट ऑफ स्पीच हो गए, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन और एडजेक्टिव, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इसका स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ब बाय वर्ब सारा करना है, नाउन के बाद प्रोनाउन। ये वर्ब बाय वर्ब में 8 की 8 सीखनी है और ढंग से सीखनी है अच्छे लेवल पे। तो अब एक टॉपिक स्टार्ट होता है, क्या नाम है इसका शुरू का? नाउन, ठीक है। बड़ा आसान सा टॉपिक, एक एक करके सीखना है।
नाउन संज्ञा। चीजें सभी सेम रहती हैं, बस वोकैबुलरी बढ़ती है। ग्रामर हमेशा सेम रहेगी चाहे आप कितनी भी हायर स्टडी करें, सिर्फ वोकैबुलरी बढ़ती रहती है, जो वर्ड मीनिंग होती है वो बढ़ती रहती है, बस उसका लेवल बढ़ता रहता है। तो नाउन इज दी, सबको पता होगा, ये बहुत आसान है। नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स। तीन कैटेगरी में बांट दिया गया है। पर्सन, कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति, अगर व्यक्ति का नाम है तो वो भी नाम। प्लेस, कोई भी स्थान, और थिंग्स, कोई भी वस्तु। जहां पर ये तीनों चीजें आ गई, कोई सा भी अगर आप देख लेना एक बार कि भाई ये चीज पर्सन में आ रही है, प्लेस में आ रही है, या वस्तु थिंग्स में आ रही है, तो नाउन है, ठीक है। और बहुत कम ऐसी चीजें जिनका मेरे को नाम पता है, जिनके बारे में मैं जानता हूं, वो सब नाउन है। जिनके बारे में मैं जानता हूं वो सब नाउन, ठीक है भाई। अब इसके कुछ पार्ट होते हैं, तो छोटा सा था, जैसे मैं बोल दूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं आराम हो, ठीक है, कोई भी दिल्ली हो गया, ठीक है, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, ये सारे अगर आप कैटेगराइज करेंगे तो ये कोई, ये व्यक्ति में आ जाता है, दिल्ली प्लेस में आ जाती है, पेन आपका वस्तु में आ जाता है, ठीक है। ये सारे क्या है, नाउन। अब इसके जो पार्ट आते हैं, पार्ट क्या होते हैं, इसके 5 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं एक बार देख लेते हैं। पहला पार्ट होता है इसका प्रॉपर, ठीक है। दूसरा पार्ट होता है इसका कॉमन। तीसरा पार्ट होता है इसका कलेक्टिव। क्या होता है, कलेक्टिव नाउन। चौथा पार्ट होता है इसका मैटेरियल। पांचवा पार्ट होता है इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये 5 पार्ट होते हैं। ये नाउन तो बड़ा आसान है, तो टिपिकल कब होगा, जब हम लोगों से इसके बारे में पूछेंगे। तो एक बार इसकी हिंदी देखो, दोनों को पता हो तो ज्यादा बढ़िया। प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक, ठीक है भाई। कॉमन नाउन, जातिवाचक। नाम से तुम्हें थोड़ा सा पता चल जाएगा, जातिवाचक, तो जाति का बोध है। कलेक्टिव नाउन होता है समूहवाचक, किसी भी समूह के बारे में बात करना। मटीरियल होता है पदार्थवाचक। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है भाई भाववाचक। ये इसके 5 पार्ट है। कौन कौन से रिकॉल करते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर व्यक्तिवाचक, कॉमन नाउन जातिवाचक, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक, मटीरियल नाउन पदार्थवाचक और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक। अब इनके बारे में एक एक करके हम लोगों को सीखना है। तो पहले प्रॉपर, फिर कॉमन, फिर कलेक्टिव, फिर मटीरियल, फिर एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। तो रब कर लो मैं से क्या है पहला सबसे पहले प्रॉपर नाउन। पहला टॉपिक है इसका, जो पहला पार्ट है प्रॉपर। नाम से पता चला प्रॉपर, किसी भी प्रॉपर वस्तु, प्रॉपर इंसान या प्रॉपर थिंग्स
या प्रॉपर जगह के बारे में जब भी बात आएगी तो वो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएगा, इसके अंदर आएगा। जैसे अब क्या डिफाइन अगर मैं बता दूं तो डिफाइन सेम टू सेम नाउन की तरह ही है, बस क्या आ जाएगा, इट इज द नेम ऑफ एनी particular person, place or things। ठीक है, नाउन की डेफिनेशन थी बिल्कुल सेम थी, बस यहां पर क्या आया, पर्टिकुलर आ गया। पर्टिकुलर का मतलब होता है कोई विशेष, जब भी किसी विशेष इंसान के बारे में बात होगी, विशेष जगह के बारे में बात होगी, विशेष वस्तु के बारे में बात होगी, तो वो क्या कहलाएगा, प्रॉपर। ठीक है, अब जैसे कि इसका एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, कोई भी प्रॉपर जगह, कोई भी प्रॉपर व्यक्ति, अब अगर आप सोचें, सपोज करो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, सचिन। सचिन बहुत सारे हो सकते हैं, कोई विशेष आदमी नहीं, ठीक है, तो ये प्रॉपर नाउन है। लेकिन अगर इसके पीछे में जैसे तेंदुलकर लगा देता तो ये एक स्पेशली आदमी हो गए, एक स्पेसिफिक पर्सन हो गए जो कि रिलेटेड है क्रिकेट से, तो ये सचिन तेंदुलकर क्या बन जाएगा भाई, हमारा प्रॉपर नाउन बन जाएगा। ठीक है भाई, कोई भी स्पेसिफिक पर्सन। अब स्पेसिफिक जगह के बारे में बात आई, तो स्पेसिफिक जगह जैसे कि मैं बोलूं आपको, कुछ भी और हो सकता है। जैसे सपोज करो मैंने आपको बोल दिया यूएस, कुछ भी बोल, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, एकदम से ख्याल आपका यूएस से का आएगा, विदेश का आएगा, इमेज बन जाएगी थोड़ी, वहां के लोगों की इमेज आएगी, वहां की जगह की इमेज आएगी। ठीक है, तो ये आपका स्पेसिफिक प्लेस है, एक स्पेशल जगह। ठीक है, अब इसके बारे में, थिंग्स के बारे में आपको बताऊं, थिंग्स में मैं कुछ भी स्पेसिफिक थिंग्स ले सकता हूं जो स्पेशल चीजें हैं। ठीक है, स्पेशल चीजें, अभी मैं पेन पेंसिल बोलूं तो ऑर्डिनरी चीजें सभी के पास मिलेंगी, ऑर्डिनरी चीजें सभी के पास मिलेंगी। अभी मैं आपको बोलूं, एक डायमंड होता था बहुत टाइम, कोहिनूर डायमंड, तो क्या ये सभी के पास अवेलेबल है? नहीं है, सभी के पास नहीं है। एकदम से दिमाग में बहुत बड़ा एक इमेज तो मैंने भी नहीं देखी उसकी, लेकिन हाँ किताबों में देखा है, ग्रीन ब्लू टाइप का था, बहुत बड़ा है। ठीक है, तो कोहिनूर डायमंड, इसमें क्या हो गया, थिंग्स होगी, स्पेसिफिक थिंग्स होगी, स्पेशल चीज होगी, तो ये आपका प्रॉपर नाउन होगा। तो प्रॉपर नाउन मतलब पर्टिकुलर, यानी कि विशेष। ठीक है भाई, ये टॉपिक खत्म हो जाता है हमारा, प्रॉपर नाउन में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। चलिए, अभी इसका ये हो गया। ठीक है, तो नाउन की डिफाइन मैंने बता दी, प्रॉपर नाउन की डिफाइन बता दी। अगली क्लास में इसके जो 4 पार्ट रहते हैं वो मैं बता दूंगा। ठीक है भाई, इसे 2 बार लिखना, 3 बार लिखना, लिखते लिखते ये याद हो जाएगा। ठीक है, चलो।